चर्चा हो रही थी जब रेपो रेट 5.25 पे छोड़ा था, तब कच्चा तेल बहुत मैनेजेबल लेवल्स पे था, रुपया स्टेबल था, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इस तरह से उफान में नहीं थे। 60 दिन डाउन द लाइन सारी तस्वीर बदली हुई सी। हाँ, ये ड्यूरेशन यानी कि वॉर कितना लंबा चलेगा और इंटेंसिटी कितना गहराएगा, इसकी तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं। सबसे बड़ी इशू वही है। जोशी सर कह रहे हैं ये इम्पैक्ट लंबा खिंच सकता है। कतर ने तो कहा ही है उनको अपनी लाइंस को वापस स्टेबलाइज करने में 3 से 5 साल तक का वक्त लगने वाला है। और अभी तो कई सारी ज्योग्राफीज ने असल इम्पैक्ट कच्चे तेल का देखा ही नहीं। अभी तक तो जहाज क्योंकि साइकिल की स्पीड से चल रहे होते हैं तो अभी तो पहुंच रहे हैं। अब धीरे धीरे करके रिपरकशंस अप्रैल ऑनवर्ड्स फील करेंगी बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज, तब पेन शुरू होगा। तो ये सरदर्द तो काफी बड़ा है। अदिति, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो इस पॉलिसी के लिए, मैं पोल पे बाद में जाता हूं, अदिति से पहले चर्चा कर लेता हूं, क्या एक्सपेक्ट करें इस बार जब 8 अप्रैल वेडनेसडे को सुबह 10 बजे गवर्नर साहब आएंगे उनके एमपीसी का फैसला लेकर, तो क्या वापस स्टेटस को की बात करेंगे, 5.25% पे छोड़ देंगे, दरों में कोई छेड़छाड़ करने की तैयारी हो रही होगी? आप कैसे देखते हो, क्या लाइकली आउटकम होने वाला है इस बार ब्याज दरों का? जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, साथ में दो और फैक्टर्स हैं, प्राइस और अवेलेबिलिटी। इनपुट्स के क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इनका काफी रिपल इफेक्ट इंडिया के मैक्रोज पे आगे जाके दिख सकता है। तो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है। हमने एक रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज हम देख रहे हैं। अगर FY27 की एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस $85 पर बैरल रहती है, क्योंकि बहुत जल्दी भी अगर लड़ाई थम जाती है तो जैसे डीके साहब ने कहा, आपने कहा, जो अवेलेबिलिटी है उसको नॉर्मलाइज होने में और प्राइस को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा बेस केस $85 पर बैरल है क्रूड का, जो फेब्रुअरी के बेस केस से काफी ऊपर है। तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। इसमें हम जो जीडीपी ग्रोथ है उसको देख रहे हैं 6.5% पे, और सीपीआई इन्फ्लेशन को हम देख रहे हैं 4.3% पे। अगर कोई भी पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइसेस में इंक्रीज नहीं आती है तो ये अब हमारे लिए नया बेसलाइन है जो हम FY27 के लिए देख रहे हैं। अब मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन एमपीसी के सामने यही होगा, बहुत ही अनसर्टन एनवायरनमेंट में, कि वेट एंड वॉच ही कंटिन्यू करें। अप्रैल की पॉलिसी से जून की पॉलिसी तक काफी कुछ चेंज हो सकता है, काफी कुछ नॉर्मलाइज भी हो सकता है। तो जल्दी कोई डिसीजन लेने का मेरे हिसाब से अभी पॉइंट नहीं है। वेट एंड वॉच रहे, डेवलपमेंट बेस्ड, डेटा बेस्ड अप्रोच स्टांस में यही मेंटेन करें, और स्टांस को अभी न्यूट्रल ही रखें।